से आप सभी का स्वागत है। अब आपको सीधे ले चलते हैं बिहार के औरंगाबाद, जहां पर राहुल गांधी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जनता को संबोधित करते हुए? 10% आबादी में से आते हैं, सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती है, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिले। अब मेरा कहना है कि अगर हिंदुस्तान के 90% लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, अगर हम इनको नहीं शामिल करेंगे तो कैसा हिंदुस्तान होगा? अंबानी अडानी कैसा हिंदुस्तान बनेगा जहां पूरा पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ? और ऐसा हिंदुस्तान सेना के बारे में भी बोला है ना, सेना में भी हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जिसमें 90% लोगों की जगह है, सेना में भी उनका कंट्रोल है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें नफरत वाला हिंदुस्तान होनी चाहिए। आप अगर आजादी से पहले आते, बिहार में आजादी से पहले पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित, अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। राजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे ले लेते थे। अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, इन सब में लड़ा कौन? कांग्रेस पार्टी है। और क्या किया? आपके साथ मिलकर हमने ये संविधान लागू किया। अम्बेडकर जी की सोच है, गांधी जी की सोच है, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की सोच है। इसमें सावरकर की सोच नहीं है, इसमें गोडसे की सोच नहीं है, इसमें आरएसएस और बीजेपी की सोच नहीं है। हिंदुस्तान में 5-10 लोग राज करें और बाकी लोग या भूखे मर जाए या कुछ ना बोले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 20 साल से यहां पे नीतीश जी की सरकार है, पूरे देश में बिहारी मजदूरी करते हैं। यस सर, मैं लद्दाख गया था, बर्फ, सर्दी, बर्फ, वहां पे कौन सड़क बना रहा था? बिहार के लोग। मुंबई में बड़ा सा पुल बना, किसने बनाया? बिहारियों ने। वो जम्मू कश्मीर में बड़ी सी बड़ी टनल वाली किसने बनाई? बिहारियों ने। असम में सड़क बनती है, कौन बनाता है? बिहार बनाते हैं। तो नीतीश जी ने यहां रोजगार मिटाकर आपको देश का मजदूर बना दिया है। कौन बनाता है? बिहारी बनाते हैं। तो नीतीश जी ने यहां रोजगार मिटाकर आपको देश का मजदूर बना दिया है। मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं, आप मजदूर बनना चाहते हो क्या? आप पूरी जिंदगी मजदूरी करना चाहते हो क्या? आप रोजगार चाहते हो ना? नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, मित्रों,
मैंने डेटा इतने कम दाम पे बेचना शुरू किया है कि बिहार के युवा आज रील देख सकते हैं, रील बना सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम जा सकते हैं, देख सकते हैं। भैया, रील बनाने से आपके जेब में पैसा आता है क्या? रील बनाने से आपके मेज पर भोजन आता है क्या? नहीं। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि जब आप रील बनाते हो और अपने दोस्त को बेचते हो तो फायदा अंबानी को होता है, फायदा अदानी को होता है। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि बिहार में किसानों से छीनकर 1 रुपए में अदानी को जमीन दी गई है, 1 रुपए प्रति एकड़ में अदानी को जमीन दी गई है। यह नरेंद्र मोदी ने आपको नहीं बताया। अमित शाह ने आपसे कहा, चुनाव में उसने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी जी को फ्री गिफ्ट देने के लिए बहुत जमीन है, कोई कमी नहीं है उसके लिए। देश के एयरपोर्ट, पोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन, ये सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने अदानी को दे दिया है। आपको क्या दिया? नोटबंदी और गलत जीएसटी। जीएसटी क्या है मैं आपको बताता हूं। जीएसटी आपके जेब में से टैक्स लेने का तरीका है और ऐसे लिया जाता है जो आपको पता भी नहीं लगे। आप पेट्रोल खरीदो, शर्ट खरीदो, पैंट खरीदो, जूता खरीदो, सेलफोन खरीदो, जीएसटी जीएसटी जीएसटी, आपके जेब में से सीधा पैसा निकलता है। जितनी जीएसटी आप देते हो, आपने शर्ट खरीदी, जितनी जीएसटी आप दोगे उतनी ही जीएसटी अंबानी उसी शर्ट के लिए देगा। वो है अरबपति। किसान के पास 10-15 हजार रुपए बैंक अकाउंट में, मगर जीएसटी एक जैसी। किसान का कर्जा माफ कभी नहीं हो सकता बिहार में। अदानी अंबानी का जितना कर्जा माफ कराना है करा दो। नोटबंदी और गलत जीएसटी ने बिहार के युवाओं से रोजगार छीना है। जानबूझ के बिहार के जो छोटे छोटे बिजनेस थे उनको खत्म किया गया है। क्यों? क्योंकि अदानी और अंबानी चाइना का माल बिहार में बेच पाए। आप देखो, ये फोन है, किसी भी फोन के पीछे देखो मेड इन चाइना लिखा होगा। अपनी शर्ट के पीछे देखो मेड इन बांग्लादेश, मेड इन चाइना। जूते के नीचे देखो मेड इन चाइना। जब आप चाइना का जूता खरीदते हो, चाइना का सेलफोन खरीदते हो, फायदा चाइना के युवा को होता है, चाइना की कंपनी को होता है, और जो हिंदुस्तान में बिकवाता है उसको होता है। यह सेलफोन हिंदुस्तान में कौन बेचता है? अंबानी। अंबानी। तो फायदा किसको हो रहा है? अंबानी को, अदानी को, चाइना के युवाओं को, चाइना की कंपनियों को, नरेंद्र मोदी को। लाखों करोड़ रुपए जो अदानी बनाता है वो बीजेपी को दिए जाते हैं। आप देख लीजिए, चुनाव देख लीजिए, टीवी देखिए, उनको कोई पैसे की कमी नहीं है। मैंने भी शुरुआत में कहा मीडिया के हमारे मित्र हैं, ये हमारे मित्र नहीं है, ये उनके मित्र हैं, नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। पैसे की कोई कमी नहीं। जितना टीवी पे दिखाना है दिखा दो नरेंद्र मोदी का चेहरा, 24 घंटे चलाओ। मगर बिहार की जनता होशियार है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं,
ये फोन है, इस पे मेड इन चाइना लिखा है, इस पे मेड इन बिहार लिखा होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हम चाहते हैं कि मेड इन बिहार इस सेलफोन पे लिखा हो, चाहते हैं कि मेड इन बिहार